हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था प्रेजेंट टेंस एंड उसके जो 4 टाइप्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। तो आज की हम इस क्लास में करेंगे पास्ट टेंस। तो हमने पहला कंप्लीट किया प्रेजेंट टेंस, होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड प्रेजेंट करने के बाद ही आपको पास्ट टेंस समझ आएगा एंड पास्ट को करने के बाद ही आपको फ्यूचर समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की हम इस क्लास में करेंगे पास्ट टेंस। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। होप आपको जो मैंने प्रेजेंट टेंस की वीडियो में समझाया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या होता है? जो कल बीत गया उसी के बारे में बात होगी यहाँ पे। जो कल चला गया, जो जा चुका है उसके बारे में बात होगी कि जो कल जा चुका है उसमें हमने क्या क्या काम किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन समझेंगे थोड़ा सा। अब देखो पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस जैसे जो कल बीत गया, जो कल बीत गया, बीत गया उसके अंतर्गत कोई कार्य किया गया, अंतर्गत कोई कार्य किया गया, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट होना, किया गया, या कोई काम है जो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होता है, उसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? उसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब जो पास्ट टेंस होता है हमारा वो होता है जो कल बीत गया। जो कल बीत गया है उसमें हमने कुछ भी काम किया है, या कहीं जाना आना किया है, या कुछ खाना पीना किया है, या किसी से बात की थी, या कुछ भी था। तो जो बातें होंगी ना, हमारी जितनी भी बातें हैं वो था, थी, मैं ही बातें होंगी। पास्ट टेंस का मतलब यही होता है। अगर देखो मानो कल मैं दशहरा देखने गई थी, अब थी आ रहा है यहाँ पे, तो थी जो है हमारा, हम इसे प्रेजेंट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रेजेंट की जो पहचान दी थी वो हमने दी थी ता है, ती है एंड ते हैं। ये हमारी पहचान थी प्रेजेंट की। फ्यूचर की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, बस अभी प्रेजेंट और पास्ट की ही बात कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस में जो रहेगी हमारे, जो पहचान के लिए जो वर्ड्स रहेंगे वो होंगे हमारे था, थी, गई थी, खाया था, ये पहना था, वो करा था। तो ये हमारे सिंबल्स होते हैं पहचानने के लिए कि पास्ट टेंस में ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आते हैं और हम उसे देखते ही डायरेक्ट पहचान जाए कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो पास्ट टेंस की ही हो रही है। प्रेजेंट टेंस की बात यहाँ नहीं हो रही है और फ्यूचर टेंस की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो बस था कि इससे हमें पहचानना है कि यहाँ पे जो बात हो रही है, वो पास्ट टेंस की हो रही है। ठीक है, और इसकी पहचान के लिए था, थी, कुछ भी बोल सकते हैं, था, थी, थे, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ओके, तो अब हम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस जो होता है इसको भी 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। देखो ठीक है, फर्स्ट इंडेफिनिट। अब जैसे काउंट करेंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट continuous tense, continuous, and past perfect and past perfect continuous, past perfect continuous। ठीक है, तो अब हमें पास्ट टेंस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है, हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है
then continuous and then perfect and then perfect continuous। कि ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या ऐसे साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो बात हो रही है हमारी वो पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि ये क्या होता है। Past indefinite tense। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, ये फर्स्ट है हमारा किसका, पास्ट टेंस का। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशन की हेल्प से। इसका यूज ऐसे वाक्यों में किया जाता है, से वाक्यों में किया जाता है जो बीत चुके कल बोल लो या कुछ भी बोल सकते हैं, बीत चुके कल में, जो बीत चुके कल में कंप्लीट हो चुका है काम, अब वो काम क्या हो सकता है, वो काम कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस। ठीक है, वो देखो क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इनका यूज ऐसे वाक्यों में किया जाता है जो सेंटेंस बन रहे हैं ना, जो सेंटेंस पहले से ही कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे वह बाजार चला गया था, वह आ गया था, वो खाना खा रहा था, मतलब ऐसे ऐसे करके जो सेंटेंस बनते हैं ना वो हमारे बनते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात की जाए, हाँ जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल सीता ने राम को पत्र लिखा, सीता ने राम को पत्र लिखा, तो सीता ने राम को पत्र लिखा, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सीता ने राम को पत्र लिखा, इसके आगे और कोई बात नहीं करी, तो जो काम है वो कंप्लीट हमारा हो चुका है। सीता ने राम को पत्र लिखा, पत्र लिखने का जो काम था वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। सीता ने पत्र लिखा, सीता रोट अ लेटर, किसको लिखा, सीता रोट अ लेटर, सीता ने पत्र लिखा, किसको, सीता ने राम को पत्र लिखा, अ लेटर टू राम, सीता ने राम को पत्र लिखा, सीता रोट अ लेटर टू राम। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे चलो ले लेते हैं, वे फुटबॉल खेले, तो देखते हैं यहाँ पे फुटबॉल खेलने का जो काम था वो खत्म हो गया है, वे फुटबॉल खेले, इसके आगे कोई और बात हो रही है, नहीं हो रही, तो सेंटेंस जो है हमारा वे फुटबॉल खेले, खेले के आगे कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये जो सेंटेंस होते हैं हमारे आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो देखो वे फुटबॉल खेले, वे के लिए हम यूज करेंगे दे, एंड प्ले खेल चुके हैं, कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दे प्लेड, क्या खेला है, दे प्लेड फुटबॉल। क्लियर,
अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी नेम है, कुछ भी नेम है, जैसे रविशंकर, रविशंकर नेम है किसी का, रविशंकर ने टीवी खरीदा, रविशंकर ने टीवी खरीदा। तो देखते हैं इसका जो सेंटेंस मीनिंग बनेगा वो क्या होगा। जैसे बात की जाए, रविशंकर, रविशंकर, मैं बस आपको अभी ये बता रही हूँ कि कौन कौन से वाक्य इसके अंदर आ सकते हैं। मैं भी आपको अफर्मेटिव की बात नहीं कर रही, ना नेगेटिव की बात कर रही, ना ही इंटेरोगेटिव की, और ना ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। अभी बस मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ऊपर ऊपर से कि मीन्स जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें कौन कौन से ऐसे सेंटेंस है जो आ जाते हैं। ठीक है, बस मैं आपको बस वही बता रही हूँ। रविशंकर परचेज्ड, क्या खरीदा है रविशंकर ने? रविशंकर ने खरीदा है क्या? टीवी। टीवी खरीदने का काम हुआ था कब? एक दिन पहले। रविशंकर परचेज्ड अ टीवी, परचेज्ड टीवी। रविशंकर ने काम किया, कौन सा काम? टीवी खरीदने का। रविशंकर परचेज्ड टीवी। वे फुटबॉल खेले, दे प्लेड फुटबॉल। सीता ने राम को पत्र लिखा, सीता रोट अ लेटर टू राम। क्लियर? एंड नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, वह कल जयपुर गया था, वह कल जयपुर गया था। ठीक, अब देखो वह कल जयपुर गया था, जयपुर जाने का काम हुआ था वो खत्म हो गया है। अब वो बार बार जा रहा तो नहीं है ना, यहाँ पे जो काम हुआ वो जयपुर जाने का हुआ, अब वो जाके खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, he went to, कहाँ पे गया? वह कल कहाँ पे गया था? he went to जयपुर, he went to जयपुर। एंड फिफ्थ पॉइंट, जैसे बात की जाए कुछ भी सेंटेंस ले लेंगे, जैसे साक्षी ने अपने कपड़े धोए, साक्षी ने अपने कपड़े धोए। अब देखो साक्षी ने कपड़े धोने का यहाँ पे काम किया जो कि अब खत्म हो चुका है, तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। साक्षी washed her clothes, साक्षी ने कपड़े धोए हैं किसके? अपने। साक्षी washed her clothes, साक्षी ने अपने कपड़े धोए। क्लियर? मैं आपको साथ के साथ इसका ट्रांसलेट भी बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो एंड नेक्स्ट वन इज दैट, मैंने एक, मान लो मैंने एक किताब लिखी, 10 लिखी, कुछ भी हो सकता है। मैं बस एक सेंटेंस ले रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए कि जो पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं। मैंने एक किताब लिखी, जैसे मान लो आई रोट, क्या लिखा मैंने? एक किताब, अ बुक, आई रोट अ बुक। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो एक दिन पहले की मीन्स जो बातें होती हैं उसमें कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल भी बोला जाता है, पास्ट सिंपल टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, एंड इसके जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको समझा दिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे जो सेंटेंस बनते हैं वो किस किस तरीके से बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, एंड जो सेंटेंस बनते हैं उनका सबसे पहले मेन जो होता है हमारा होता है स्ट्रक्चर, कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखो
सबसे पहले बात की जाए, जैसे अफर्मेटिव में लिख देती हूँ यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंस किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अरे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको जो सेंटेंस बताए थे उसमें मैंने जो वर्ब यूज करी थी, वहां पे जितने भी वर्ब थी वो मैंने सेकंड फॉर्म यूज की थी वर्ब की। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे जो सेंटेंस बनते हैं वो किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। क्लियर? जैसे बात की जाए, उसने उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र लिखा। सिर्फ सेंटेंस ले रहे हैं, अभी इनका वो बना लेंगे हम ट्रांसलेट कि इनका ट्रांसलेट किस तरीके से हो सकता है। उसने एक पत्र लिखा, वे फुटबॉल खेले, वे फुटबॉल खेले, एंड वह कल जयपुर गई। वह कल जयपुर गई थी। एंड फोर्थ एग्जाम्पल जैसे बात की जाए, उसने उसने सबको गाली दी। बस हम सेंटेंस ले रहे हैं जो हमारे इंडेफिनिट में आते हैं, ट्रांसलेट अभी कर लेंगे। उसने सबको गाली दी थी। एंड फिफ्थ वन इज दैट, उसने सबको गाली दी थी। ठीक है, एंड राधा ने गलती की थी। अब हम इसका जो ट्रांसलेट करेंगे वो करेंगे कुछ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। ऑब्जेक्ट हमें पता है, सब्जेक्ट हमें पता है, वर्ब भी मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखी है कि वर्ब जो होती है वो भी क्या होती है, एक्शन वर्ब्स होती है। ये सिर्फ बताते हैं कि जो काम हुआ है वो कब किया गया है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ। वो हमें बस यूज करनी होती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंड टेंस के अकॉर्डिंग कि कौन से टेंस की बात हो रही है। टेंस में भी जैसे अगर मान लो प्रेजेंट टेंस है, इसमें भी अगर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात है तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आएगा। तो अब मान लो जैसे हम पास्ट टेंस कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब देखते हैं सेंटेंस की ट्रांसलेट कैसे बनती है। उसने उसने मैं कुछ भी ले सकती हूँ, ही शी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं कुछ भी ले लूंगी, जैसे ही पत्र लिखा, लिखा पत्र लिखा, लिखा एक दिन पहले गया है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही रोट। राइट की सेकंड फॉर्म ही रोट, ही रोट। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ, क्या लिखा, पत्र, ही रोट अ लेटर, he wrote a letter. Clear? And second point is that वे के लिए हम they यूज करते हैं and they played football। जैसा कि मैंने भी आपको समझाया था पहले भी, they played football, वे फुटबॉल खेले। वह कल जयपुर गई थी, she went, go की सेकेंड फॉर्म went, go went gone ये फॉर्म होती है ना। she went to, कहाँ पे गई थी, जयपुर, she went to जयपुर। ठीक है, वह कल जयपुर गई थी। उसने सबको गाली दी थी। उसने मेंशन नहीं है तो कुछ भी लिख दो, ही शी कुछ भी। she abused everyone, उसने सबको गाली दी थी, she abused everyone।
राधा ने गलती की थी। राधा मेक की सेकंड फॉर्म मेड अ मिस्टेक। राधा मेड अ मिस्टेक। राधा मेड अ मिस्टेक। तो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कि अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये इसमें हमारे कौन कौन से ऐसे सेंटेंस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। सेंटेंस तो हमारे अफर्मेटिव में कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। सो बात की जाए यहाँ पे नेगेटिव, जैसे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे जो होता है डिड नॉट हो जाता है। सब में क्या लगा रहे थे हम? नॉट लगा रहे थे, किसी में डजंट, किसी में डू नॉट, ये सब लगा रहे थे। तो पास्ट टेंस में हमारा डिड नॉट हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाती है। अब इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हमारे जो सेंटेंस बनेंगे ट्रांसलेट में, वो आपको समझ आएगा कि किस बेसिस पे बने हैं। तो देखते हैं, जैसे उसने एक पत्र नहीं लिखा। जैसे नहीं में ही करना है तो ऑब्वियसली हमारा नहीं में चीजें आएंगी। उसने एक पत्र नहीं लिखा। उसने एक पत्र नहीं लिखा। वे फुटबॉल नहीं खेले। फुटबॉल नहीं खेले। बात बस नहीं में ही होगी। वे फुटबॉल नहीं खेले। एंड रविशंकर जो भी था, रविशंकर या राम किसी ने भी, रविशंकर ने टीवी नहीं खरीदा। उसने सबको गालियां नहीं दी। उसने सबको गाली नहीं दी थी। ठीक है, ये फोर्थ। एंड फिफ्थ इज दैट राधा ने गलती नहीं की थी। ये तो रहे हमारे वही सेम सेंटेंस, बस आपको उसका मैं ट्रांसलेट ही बता रही हूँ। कुछ भी ले सकते हैं कलर, तो कोई भी। जैसे बस हमें सेंटेंस का जो मतलब है वो नहीं में बदल गया है। बस हमें यहाँ पे डिड नॉट ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की जो फॉर्म है पहले हम सेकंड यूज कर रहे थे, अब हमें कौन सी यूज करनी है? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमें करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे उसने कोई भी शी राइट रोट कर रहे थे पहले। पास इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना था, उसमें हम जो स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे रोट ही लगा दें। तो हमारे जो वर्ब की जो फॉर्म होती है राइट, रोट की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी राइट। तो ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे आएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे आएगा हमारा राइट। शी डिड नॉट राइट। एक सेकेंड, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, एक सेकेंड। शी वर्ब तो हमें बाद में यूज करनी है ना। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। हमने डिड नॉट का भी यूज अच्छे से कर दिया, एंड वर्ब की जो हमारी फॉर्म चेंज हुई थी वो भी हमने अच्छे से ऐड कर दिया है। वे फुटबॉल नहीं खेले। दे डिड नॉट। अब चाहे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लरल सब्जेक्ट हो, बस हमें क्या करना है? यहाँ पे डिड नॉट ऐड करते जाना है। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल।
एंड रविशंकर ने टीवी नहीं खरीदा। रविशंकर डिड नॉट परचेज्ड टीवी। क्लियर? उसने सबको गाली नहीं दी। ही डिड नॉट, डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट भी बोल सकते हैं इसको, बाकी फॉर्म के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। ही डिड नॉट abuse everyone, everyone, एंड राधा ने गलती नहीं की थी। राधा did not make a mistake, क्लियर? नेगेटिव आपको समझ आ गया, सिर्फ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म चेंज की है एंड डिड नॉट हमने यहाँ पे ऐड किया है। एंड नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव। अब देख लो यहाँ पे बस जो फॉर्म है हमारी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, बस इसी के अकॉर्डिंग हमें अब सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे कि बात की जाए फर्स्ट पॉइंट, जैसे रविशंकर ने टीवी खरीदा। क्या रविशंकर ने टीवी खरीदा? क्या उसने एक पत्र लिखा? क्वेश्चन मार्क। एंड क्या वे फुटबॉल खेले? एंड क्या उसने सबको गाली दी थी? क्वेश्चन मार्क। एंड फिफ्थ इज दैट, क्या राधा ने गलती की थी? क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं कि क्या हम डिड का यूज करके हम इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, डिड रविशंकर परचेज एक सेकेंड, अरे Did Ravishankar purchase a TV? Did Ravishankar purchase a TV? Did he write a letter? Did he write a letter? Did they play football? Did they play football? And fourth, क्या उसने सबको गाली दी थी? Did she abuse everyone? Did she abuse everyone? And क्या राधा ने गलती की थी? Did Radha make a mistake? Question mark.
सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, जैसे बात की जाए। अब देखो पास्ट इन ये तो ये हमारे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, बस यहाँ पे जो है हमने फॉर्म चेंज की है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी हमारा एज इट इज है। एंड इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो गया है, तो इसलिए हमारा जो सेंटेंस बन रहा है वो हमारा नेगेटिव में बन रहा है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव में बस हमारा जो होता है हमेशा ही डिड सब्जेक्ट की जगह ले लेता है एंड सब्जेक्ट सेकेंड नंबर पे आ जाता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इज वेरी वेरी कंपल्सरी। ओके, तो अब देखो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बने जैसे, क्या रविशंकर ने टीवी खरीदा? डिड रविशंकर परचेज अ टीवी? क्या उसने एक पत्र लिखा? डिड ही राइट अ लेटर? क्या वे फुटबॉल खेले? डिड दे प्ले फुटबॉल? क्या उसने सबको गाली दी थी? डिड शी अब्यूज एवरीवन? क्या राधा ने गलती की थी? डिड राधा मेक अ मिस्टेक? तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके हमारे क्या डेफिनेशन होती है एंड क्या स्ट्रक्चर होता है एंड क्या क्या मींस व्हाट आर द एग्जांपल्स। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया है काफी अच्छे से डिटेल में, आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम करते हैं स्टार्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा डेफिनेशन की हेल्प से कि क्या होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे काम जो पास्ट में कॉन्टिन्यू थे उनका यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में किया जाता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई ऐसे काम जो पास्ट में कंप्लीट नहीं थे, कंटिन्यू थे। कोई भी काम हो सकता है, कुछ भी काम, वो मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स की हेल्प से। अब समझ लो बस मीनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। कोई भी काम जैसे पास्ट में कंटिन्यू थे, वो चल रहे हैं, मीन्स रुके नहीं है, सिर्फ चल रहे हैं, कंटिन्यू है, वो काम कोई भी हो सकते हैं। एंड जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर में यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ड आते हैं, वॉज एंड वर आते हैं एंड इनका जो यूज होता है जैसे वॉज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? यहाँ पे होते हैं हमारे आई, शी, ही, इट एंड नेम्स, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एंड वर्ब का यूज प्लरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब प्लरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे यू, यहाँ पे यू जो है उसको प्लरल सब्जेक्ट माना गया है। यू, वी, दे एंड एक्सेट्रा। क्लियर? मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं वॉज वर्ब के,
कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है एंड किन सब्जेक्ट्स के साथ इनका यूज किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। सो लेट्स स्टार्ट सेंटेंस मेकिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का ही हमें डायरेक्टली मीनिंग समझ आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो चलता ही जा रहा है बिना रुके। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस was वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह कल बाजार गया था, कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस बना रहे हैं हम तो बस। वह कल बाजार गया था, वह कल बाजार गया था। एंड सेकंड एग्जांपल जैसे वह सो रही थी, वह सो रही थी, वह गाना गा रही थी। काम जो है वो चल रहा है, मीन्स कॉन्टिन्यू है। वह गाना गा रही थी, कॉन्टिन्यू कब है, पास्ट में कॉन्टिन्यू है। वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। एंड तो फोर्थ तुम कपड़े धो रही थी, कुछ भी सेंटेंस, तुम कपड़े धो रही थी, कपड़े धो रही थी, तुम कपड़े धो रही थी। एंड हम ऑफिस जा रहे थे, हम ऑफिस जा रहे थे, हम ऑफिस जा रहे थे। एंड सिक्स मैं खेल रहा था, एंड देखते हैं इनका ट्रांसलेट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया था वॉज वर्ब का यूज किन किन के साथ होता है, तो उसके हेल्प से हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेंगे जो हमें हिंदी में दिए गए हैं। जैसे ही, अब ही के साथ तो हमें क्या लगाना है, वॉज। ही वॉज गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है, तो फोर्थ फॉर्म है हमारी ही वॉज गोइंग टू मार्केट, he was going to market। वह सो रही थी, she was sleeping, she was sleeping। वह सो रही थी, she was sleeping। वह गाना गा रही थी, she was singing a song, she was singing a song। वह गाना गा रही थी। तुम कपड़े धो रही थी, अब तुम के साथ मैंने क्या बताया था, तुम, हम एंड वे के साथ हमेशा वर ही लगेगा। यू वर वॉशिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े धो रही थी, यू वर वॉशिंग क्लोथ्स। हम ऑफिस जा रहे थे, वी वर गोइंग टू ऑफिस, we were going to office। मैं खेल रहा था, I was playing। अब ये तो रहा हमारा अफर्मेटिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाए हैं, जैसे कि काम जो है वो चल रहा है, वह कल बाजार गया था, बाजार जाने का काम हुआ था। वह सो रही थी, सोने का काम हुआ है यहाँ पे, शी वॉज स्लीपिंग। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। तुम कपड़े धो रही थी, यू वर वॉशिंग क्लोथ्स। हम ऑफिस जा रहे थे, वी वर गोइंग टू ऑफिस। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। क्लियर? सो अब हम करते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, कि नेगेटिव में इसकी
क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी हेल्प से हमारे क्या सेंटेंस बनेंगे। सो देखो, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो रहा हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसी की हेल्प से जो हमारे सेंटेंस बनेंगे। सो देखते हैं। फर्स्ट, जैसे वह कल बाजार नहीं गया था, वह कल बाजार नहीं गया था, नहीं गया था। एंड सेकंड, वह सो नहीं रही थी, सो नहीं रही थी। एंड वह गाना नहीं गा रही थी, गाना नहीं गा रही थी। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे मैं खेल नहीं रहा था, खेल नहीं रहा था, मैं खेल नहीं रहा था। एंड फिफ्थ, जैसे तुम कपड़े नहीं धो रही थी, तुम कपड़े नहीं धो रही थी, धो रही थी। एंड सिक्स्थ, हम ऑफिस नहीं जा रहे थे। बस जो बात की गई है बस नहीं में, क्योंकि सेंटेंस हमें नेगेटिव में बनाने तो हमें नेगेटिव में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम ऑफिस नहीं जा रहे थे। जैसे बस नॉट ऐड करना, बाकी एक्यूरेट ही रहेगा हमारा सेंटेंस। ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। वह कल बाजार नहीं गया था, he was not going to market। वह सो नहीं रही थी, she was not sleeping। she was not sleeping, she was not sleeping। वह गाना नहीं गा रही थी, she was not singing a song। She was not singing a song। मैं खेल नहीं रहा था, I was not playing। तुम कपड़े नहीं धो रही थी, you were not washing clothes। हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, we were not going to market। तो नेगेटिव है हमारा किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो सेंटेंस जो है वो हमेशा नहीं नहीं में ही बात होएगी। स्ट्रक्चर में भी हमने सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट ऐड करा है, ठीक है। उसी के हेल्प से हमने सेंटेंस बनाया है। वह कल बाजार नहीं गया था, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। वह सो नहीं रही थी, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। वह गाना नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। तुम कपड़े नहीं धो रही थी, यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। क्लियर। तो अब हम करते हैं इसका इंटेरोगेटिव। कि इंटेरोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है। इंटेरोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट सेकेंड नंबर पे, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है हमारा वो आ गया थर्ड, एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो देखो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। क्या वे मार्केट गया था।
एक सेकेंड। ठीक है। क्या वह कल बाजार गया था? क्वेश्चन मार्क। एंड क्या वह सो रही थी? क्या वह सो रही थी? क्या वह गाना गा रही थी? एंड क्या मैं खेल रहा था? एंड क्या तुम कपड़े धो रही थी? क्या तुम कपड़े धो रही थी? धो रही थी। एंड लास्ट, क्या हम ऑफिस जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कभी भी इंटेरोगेटिव आता है वहां पे क्वेश्चन पूछने का ही काम होगा, इसके अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे। एंड नेगेटिव की बात आती है तो वहां पे बस बात जो होगी वो नहीं में ही होगी, वहां पे बस नॉट ऐड होगा जब भी सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव में काउंट होगा। एंड अफर्मेटिव में हमारा कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई नॉट ऐड नहीं होता, उसमें बस पॉजिटिव बात होती है। ठीक है। अब देखो, उसमें कोई नहीं होता, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता एंड कोई इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, वो बस पॉजिटिव बात करते हैं। ठीक है। अब देखो, क्या वह कल बाजार गया था? Was he going to market? Was he going to market? क्या वह कल बाजार गया था? Was he going to market? क्या वह सो रही थी? Was she sleeping? क्या वह सो रही थी? क्या वह गाना गा रही थी? Was she singing a song? Was she singing a song? क्या मैं खेल रहा था? Was I playing? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमारे सेंटेंस बन रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। क्या तुम कपड़े धो रही थी? Were you washing clothes? एंड क्या हम ऑफिस जा रहे थे? Were we going to office? क्वेश्चन मार्क। तो देखो, अब इंटेरोगेटिव की बात है, क्वेश्चन की ही बात करते हैं। क्या वह कल बाजार गया था? Was he going to market? क्या वह सो रही थी? Was she sleeping? क्या वह गाना गा रही थी? Was she singing a song? क्या मैं खेल रहा था? Was I playing? क्या तुम कपड़े धो रही थी? Were you washing clothes? क्या हम ऑफिस जा रहे थे? Were we going to office? क्लियर? तो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, वो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो जो हमारे स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाए हैं। तो होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।